लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर राजेंद्र जी शाहपुरा मेरे साथ हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, इसमें क्या राजनीतिक सिनेरियो क्या रहने वाला है? ये राजपूत कैंप खानी और चारण और रावणा राजपूतों का जो आज विराट सम्मेलन हुआ है, शेखावाटी में इसकी शुरुआत हुई है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और उन परिणामों में दशा और दिशा तय होगी आने वाले राजनीतिक समीकरणों की। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये कायम खानी सम्मेलन है, दिशा और दिशा कैसे तय होगी, किस ढंग से तय होगी, ये बताओ मेरे। दिशा और दशा इस प्रकार से तय होगी, अगर किसी पार्टी में कैंप खानी समाज का कोई नेता है और उसको अगर अन्य समाज का कोई नेता गाली गलौच और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है तो राजपूत समाज उस कैंप खानी का साथ देगा। और अगर किसी जगह किसी राजपूत नेता का अपमानित और घृणित तथ्यों में कोई तो आवाज़ उठाने वाली बात मेरे समझ में आ गई। बात होती है वोट देने की। कायम खानी समाज को कांग्रेस वाले समझते हैं कि ये तो हमारा पक्का वोट है, कहीं जाने वाला नहीं है। राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी बड़ा गुलाम समझती है कि ये हमारे वोट हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। तो ऐसी हालात में जब आपने अपने अपने विचारधारा के हिसाब से वोट देने हैं तो फिर आपकी सुनवाई कैसे होगी, मुझे तो ये बताओ। ये धनुष टूटेगा, एकता की मिसाल का संदेश जाएगा और जब मिलन होगा, स्नेह मिलन हुआ है तो आगे मिलन भी होगा। और राजनीति में वोट बैंक ही सबसे बड़ी ताकत होती है और वोट की चोट बिना कोई नेता सुधर नहीं सकता। तो वोट की चोट कैसे लगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो कायम खानी उधर नहीं आ पाएंगे। इधर कांग्रेस को राजपूत समाज वैसे पसंद नहीं करता, तो आप लोग एक साथ वोट कैसे दे पाएंगे? मिलन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो वोटों का जो समीकरण है वो एक साथ कैसे हो सकता है, ये तो बताओ। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कुर्बानी की लिस्ट में भारत की सीमा से अगर राजपूत और कैंप खानी का इतिहास निकाल दिया जाए तो पूरा भारत अधूरा रह जाएगा। 70% जो बलिदान हुआ है हमीद से लेकर, मेजर हमीद से लेकर के, पीरू सिंह एक सिपाही था उससे लेकर के मेजर शैतान सिंह हो और शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, इन विजेताओं की लिस्ट में अगर राजपूत और कैंप खानियों की कुर्बानियों का इतिहास, सब सेना में आप आरक्षण दे सकते हो कैंप खानियों को, सेना में आरक्षण है कैंप खानी को ग्रेनेडियर्स में, और आप रसाला में आरक्षण दे सकते हो। तो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं पैरोकार हूं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में कम से कम कैंप खानी को 5-7 टिकटें देनी पड़ेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का भी परिदृश्य बदलेगा। दूसरी बात, मैं शहीदों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक टिकट दिया करती थी कायम खानी को डीडवाना से, वो भी छीन ली। उसका परिणाम हुआ कि पिछला राज चला गया भारतीय जनता पार्टी को सभी। और मैं निवेदन करता हूं कि कैंप खानियों में आज भी हिंदुत्व का, राजपूत समाज का खून बहता है और उनका खून देश की सेवा में कुर्बानी के लिए दौड़ता है, और उस कुर्बानी को आप भुला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। और ठुकराने का परिणाम ये होता है, आज पूरे भारत में मोहन भागवत जी निवेदन करते हैं कि आज वापिस हिंदुत्व में एकता की जो बयार बहती है, 600 साल में भी कैंप खानी और राजपूत एक मिसाल की तरह जिंदा है और एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे को मानते हैं और एक दूसरे का वेशभूषा एक जैसी, एक दूसरे का खान पान एक जैसा। राजेंद्र सिंह जी, वो सारी बातें ठीक है। अब एक तो ये बताइए कि अब आपके यहाँ पे जिले के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन वीरों के प्रति? मैं ऑल राजस्थान शहीदों के लिए काम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब शेखावाटी की धरती पर आ रहे हैं और ये वीर सपूत है, और भैरू सिंह जी कहा करते थे, कर्नल टोट ने कहा था कि ये सीकर शेखावाटी की भूमि, ये बारूद माँ पेट में बारूद रखती है और जो बच्चा पैदा होता है वो बारूद की तरह सेना में जाकर के आगे जाकर के फट जाता है। ऐसे हमारे पीरू सिंह शेखावत, ऐसे हमारे शौर्य चक्र विजेता विष्णु सिंह शेखावत, ऐसे हमारे मेजर हमीद, और ऐसे हमारे कीर्ति चक्रा जो जेठू सिंह जी है, जिन्होंने कांगो में गिनीज बुक में नाम दर्ज है, इसी नेचवा की धरती के पास झिलमिल गांव के, उन्होंने अपनी शहादत दी और उनका गिनीज बुक में नाम है सबसे कम शहीद होने वाले भारतीय सेना में। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी से क्या चाहते हैं इसके लिए? मैं मोदी जी से चाहूँगा कि जो गाजी बाबा है उसको मारने वाला बलबीर का गाँव यही है, उसकी माँ और उसके परिवार का सम्मान मोदी जी अपने मंच से करें, पीरू सिंह के परिवार का सम्मान मंच से करें, मेजर हमीद के परिवार को बुलाएं। मैं जो निवेदन कर रहा हूं कि सभी कास्टों के एक एक शहीद को बुला करके शहादत का, जिन्होंने देश हित में अपना बलिदान दिया है, मोदी जी उस शहादत का एक अलग मंच लगना चाहिए और उन शहादत की माता पिता और उनकी पत्नियों से मिलना चाहिए। मेरा एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, दूध का कर्ज। पत्नी पसंद की हो सकती है
माँ पुण्य से बैठी है। 70 साल बाद भी देश की माँ, जिसको 6000 माता पिता को सिर्फ 6000 रुपये मिलते हैं, केंद्र सरकार सुन ले, राज्य सरकार सुन ले, 6000 में एक शहीद की माँ और पिता का गुजारा नहीं हो सकता। एक अमीर व्यक्ति का पिला जिसका 6000 का पर डे का खर्चा है, मैं शहादत देने वालों की माता पिता के लिए अलग से 30,000 रुपये पेंशन की मांग रखता हूँ। ये मेरी विशेष मांग है। दूध का खर्च। तो आप राजेंद्र सिंह जी थे जो आज कायम खानी, चारण, रावणा राजपूत और साथ में राजपुरोहित या पुरोहित कह दीजिए, उनके सम्मेलन के अंदर आप आए हुए थे और आपका कहना है कि आगे से कुछ भी हो हम सब कुछ भुला के एक राजनीतिक ताकत बनेंगे। धन्यवाद।